2021 की जो ITI की वैकेंसी ट्यूटर की, वो जो है 3 महीने से रिजल्ट फाइनल रिजल्ट रुका हुआ है। अब होएगा मैं आऊँगा यहाँ, जो आने वाले थे अभी हरंटिंगन में, यहाँ पे मैं दावा करूंगा कि वो रिजल्ट क्लियर करेगा, लेकिन नहीं हुआ। नए साल पे नहीं हुआ। अब चुनाव का मुंह हम लोग को दिखा रहे हैं, नहीं हुआ। झारखंड में क्लियर, बिहार में क्लियर और हर जगह क्लियर, यहाँ क्यों नहीं क्लियर? तो ये आप सवाल पूछे, तो वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं क्लियर? तो वही जो है सवाल भाई, क्या लगता है? हाँ, रोजगार नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिला, मुझसे पूछिए। अरे रोजगार रुक जाइए, रुको यार, मैं बताता हूँ। 2022 में पेट का पेपर हुआ, 2023 में हुआ, ठीक, 2024 में भी हुआ, ठीक। उससे एक वैकेंसी अभी क्लियर नहीं हुई है। तीनों में वीडियो का, सिर्फ लेखपाल की वैकेंसी क्लियर हुई है, वीडियो की और उसकी BPO की, आबकारी इंस्पेक्टर की, किसी की वैकेंसी की क्लियर नहीं हुई है। पेपर नहीं हुए हैं 2023 वाले। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ के युवा कह रहे हैं भैया अपन 5 किलो गेहूं चाउर धैलियो, रोजगार दे दियो। कितने लोगों को आवास मिला है, कितने लोगों को पेंशन मिल रही है, कितने लोगों को शौचालय मिला है। अच्छा, कोई ऐसा घर नहीं बाकी होगा जिसको शौचालय ना मिला हो, कोई ऐसा नहीं बाकी होगा जिसका घर में ना मिलता हो। तो ये गहमा गहमी के बीच में मित्रों आप देख सकते हैं मिल्कीपुर विधानसभा से एक बड़े दिलचस्प, सुन लीजिए एक बड़े दिलचस्प चाचा हमको मिल गए मलेतू बुजुर्ग में। वो कह ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हैं चाचा? नुकसान होता है, हो दियो। हाँ, लेकिन फिर भाजपा आए, काहे आए भाई? एक बार चूक गए हम सब। हाँ, एक बार हम सब चूक गए, दोबारा से चूक गए। एक दाल लोकसभा में चूक गए, चूक गए। अब ना चूकबो, चूक गए ना, काहे? भाजपा हमारा है, भाजपा आए। हाँ, नहीं तो वो तो चाचा कहता है कि सारा फसल दिया उनका, चेक कर जाता है, उनका कहा दिया। कहता है कि चाचा कई बीघा खेत है, 6 बीघा है। तो एक चाचा हमको और भैया यहाँ पर बैठे हुए दिख गए। अब शाम का वक्त है, किसान बहुल गांव है, ज्यादातर चौरसिया समाज के लोग हैं, खेती बाड़ी के लिए भी ये गांव जो है जाना जाता है। और अभी तक जो है बातचीत में हम कुछ लोग हमें सपा का तरफ, लेकिन ज्यादातर भाजपा वाले हमें मिले हैं। एक चाचा और हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। चाचा सबसे पहले अपना नाम बताइए। अयोध्या प्रसाद यादव। अयोध्या प्रसाद यादव जी, सुन लीजिए। आहिर है। अच्छा, आहिर हैं, पक्का समाजवादी अहिर? हम पक्का आहिर हुई, पक्का आहिर हैं आप? यादव न हुई, यादव नहीं अहिर हैं? आहिर हुई। हरण लावत का गौशाला का गौशाला में छोड़ा थी। कहाँ छोड़ भैया उनका? आवारा पशुओं से दिक्कत है किसानों को। कौन दिक्कत क्या है? अरे हमारा गेहूँ चल लेता है, लैया गौशाला में तो बाहर लैया छोड़ देता है, कौन फायदा मिलता है? नहीं, बात तो सही है, बात तो सही है। नहीं, मोदी जोगी का छोड़ दिया गौशाला में। लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे थे का मोदी योगी अपने घर से छोड़े लाओ। अरे आप हमारे तो हुए, हमारे तो ना हुए ना, हम तो ना छोड़ी ना। कहते हैं दूधवा खा के गौ माता। अरे हम तो आहिर हुई, हम तो ना छोड़ी ना। अच्छा, नहीं छोड़ते हो? नहीं ना, काहे छोड़ी भाई? तो वो तो कहता है 5 किलो राशन दिए थे मोदी, सुन लियो। तो कह रहे हैं 2000 रुपया किसान सम्मान निधि दिए थे, तो 2 लाख पेंशन पाता है। कौन फायदा क्या पाता है? मोदी जोगी, अच्छा विधायक अपने जेब देता है, चाहे सपा खुए चाहे भाजपा खुए, अपने जेब देते हैं। मतलब आप किसान हैं, आवारा पशुओं से परेशान हैं, आप भाजपा को वोट नहीं देने वाले? कौन पार्टी वाले हुए हैं, क्यों साधारण किसान ना है ना। लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे थे कि अवधेश, सुन लीजिए, अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि अवधेश जब आए थे पिछला विधानसभा चुनाव लड़ने, तो वो कह रहे थे, सुन लो, कि हमको इस बार विधायक बना दो, आवारा पशु हम दूर भगा देंगे। कहाँ दूर भगा दें भैया? नहीं तो वो 2.5 साल विधायक थे, अब सांसद हैं, वो भी तो कुछ नहीं किए। तो पहले भाजपा तो रही है, चाहे सपा खुए चाहे कांग्रेस खुए, चाहे हाथी खुए, आज तक कोई व्यवस्था भाई। मतलब हमाम में सब नंगे, नेताओं ने कोई काम किया नहीं, नेता पेंशन चाहिए बस। और आम जनता जो है खून के आंसू रोते हैं, गान मराओ जाएगा, गान मराओ जनता। चलिए कुछ अन्य लोग हैं, आइए बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम संतराम विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा जी, क्या लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव की दिशा किस तरफ जा रही है? सपा की भाजपा जा रही है। भाजपा जा रही है। श्रीमान से मेरा प्रार्थना है कि पालतू जानवर से आप उसको निदान दवाएं। तो वही तो अभी चाचा कह रहे थे, कह रहे कि भैया आवारा पशु से खेती बाड़ी सब चौपट है, जो है खेती बाड़ी गेहूं चाउर होत रहा, सब बंद बा काम धंधा। तो जो है मोदी योगी के बछवा ओसाण रखा होता है, काफी नुकसान कर रहे हैं। उसका निदान करवाया जाए। फिर भी आप भाजपा कर रहे हैं।
एक बड़े दिलचस्प सुन लीजिए एक बड़े दिलचस्प चाचा हमको मिल गए मलेथू बुजुर्ग में। वो कह ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं चाचा? नुकसान होता है, हो दियो। हाँ, लेकिन फिर भाजपा आए, काहे आए भाई? एक बार चूक गए हम सब। हाँ, एक बार हम सब चूक गए। हाँ। दोबारा से चूक गए। एक दान लोकसभा में चूक गए। हाँ, चूक गए। अब ना चूकबो। चूक गए ना। काहे? भाजपा हमारा है। भाजपा आए। हाँ। हाँ। नहीं तो वो तो चाचा कहता है कि सारा फसल कहा दिया उनका। चेक कही जाता है। उनका कहा दिया। हाँ, हाँ। हाँ, कहता है कि चाचा कई बीघा खेत है? हाँ, 6 बीघा हुआ है। 6 बीघा हुआ है। 6 बीघा है। कहाँ रुक गया? कहाँ यही है बस बगल बा है। क्या नाम है भैया? हमारा आशुतोष नाम है। पूरा नाम बताइए। आशुतोष नाम बस। अच्छा, हाँ। आशुतोष हमारा नाम है भैया। बस बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यार। चौरसिया जी। चौरसिया ना सरनेम का मतलब अच्छा, सुन नहीं। लीजिए। अब ये बताइए कि आवारा पशुओं से वाकई समस्या है। बिल्कुल हम भी समस्या लोगों है। के बीच जी, जा बिल्कुल रहे समस्या है। हम हैं, आपको ठीक बताते है? हैं। लोग त्रस्त हैं। बिल्कुल। ये चाचा कह रहे हैं कि है तो है, कोनो दिक्कत ना है। चाचा खेत में ना जाते। हाँ। 20 बीघा चरे हैं। ये छोड़िए, अरे जानवर छोड़िए। मिल्कीपुर विधानसभा में हाँ। और कोई मुद्दा है? हाँ। है। हमारे मलेथू बुजुर्ग गांव में खेल का मैदान नहीं है। अच्छा। पहली बात, ये विधानसभा के अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो विधायक जी को ये चीजें करनी चाहिए। मेरा ये है कि जो नया आए, ये भाजपा आए, सपा आए, बीजेपी आए या मतलब वही चीज वो हम बसपा आपसे जानने आए। आए, सुन ठीक ना जी। मेरा अभी हम इस बार हम लोग का ये निर्णय है, हम उन्हें चुनेंगे जो हमारे क्षेत्र का, हमारे गाँव का और हमारे यहाँ का विकास करे, हम उनको चुनेंगे। देखिए, मिल्कीपुर का उपचुनाव का एक पुराना इतिहास है। ये तीसरा उपचुनाव यहाँ पर होने जा रहा है, ठीक है? एक तरफ है सपा सांसद अवधेश के सुपुत्र अजीत, दूसरी तरफ भाजपा ने 2 दिन पहले अपना प्रत्याशी लॉन्च किया है, चंद्रभानु पासवान। आप युवा हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लोगों से बातचीत करते होंगे, खबरें पढ़ते होंगे। क्या लग रहा है, उपचुनाव किस दिशा में जा रहा है? किस पार्टी को बढ़त बनती हुई दिख रही है? किस पार्टी को बढ़त बनती दिख रही है? दोनों को बराबर इक्वल है अभी यहाँ पे। मतलब कांटे की लड़ाई चल रही है। कांटे की लड़ाई चल रही है। अभी किसी को कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी आपके गाँव के लोग जो है 10 लोग से बात हुई, बोले कि भाजपा ने जो प्रत्याशी दिया है बड़ी बेदाग छवि का युवा नेता है। जी, वो तो हैं। हाँ। वो तो दावेदार हैं और होना भी चाहिए। जैसे जिस तरीके से उनकी छवि है और जिस तरीके से कर्तव्य और ईमानदार और निष्ठावान और प्रेरणा है, लेकिन ये चीजें हैं कि जनता किसको टाइम पे किसको चुन लेती है, वो अलग चीजें हैं। एक चाचा थे, वो अवधेश पे जो है परिवारवाद का आरोप लगा रहे, कह रहे खुद सांसद हो गए, बेटे को विधायक बनाना चाह रहे, सारा पदा उनके घर में चाहिए। अब फिर अगर परिवारवाद की बात है सभा में, तो बीजेपी में भी परिवारवाद है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम चांद बाबू है। चांद बाबू जी। तो भाई साहब, मिल्कीपुर उपचुनाव की देखिए, चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। 8 या 10 डिग्री का टेम्परेचर है और सब लोग एकदम मजमा लगा है। एक बार अपने भैया कैमरामैन सहयोगी से बोलूंगा, दिखा दीजिए, पूरा जो है मजमा लग गया है। तो चांद बाबू बता दीजिए, मिल्कीपुर उपचुनाव में किसकी फ्लाइट चांद पे लैंड करेगी और कौन जो है धरातल पर जाने सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये उपचुनाव हो रहा है हमारी तीसरी बार मिल्कीपुर में। बिल्कुल हो रहा है। और जो सपा से हमारे कैंडिडेट जो अजय जी को मिला हुआ है, अजीत प्रसाद जी को, तो वो तो सबको पता है कि अजीत प्रसाद जी का मतलब है कि हम अवधेश प्रसाद को ही वोट जाएगा, उनको जाएगा। लेकिन जो नया चेहरा आया हुआ है, सबसे ये आपकी पहली बार उनको मिला हुआ है टिकट हमारे यहाँ से, ठीक है ना? तो लोग उन पर थोड़ा बहुत मतलब ये विश्वास जताना चाहेंगे कि नए हैं, पहली बार आए हुए हैं। और क्योंकि अगर हम दे भी देंगे सपा को वोट, ठीक है ना, तो वो मतलब अवधेश प्रसाद जी को दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1.5 साल का कार्यभार और बचा हुआ है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे उनको चंद्रभान जी को टिकट मिला हुआ है, तो लोग उन पर थोड़ा सा विश्वास जताने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर आपको लगता है कि नए प्रत्याशी को मौका देगी, तो चांद बाबू जी वही तो पूछने आए हैं कि कौन चांद पे जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है। यही हम बताना चाह रहे हैं कि 5 साल में जो बाबा गोरखनाथ जी ने कुछ नहीं किया, तो 1.5 साल में भी कुछ नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा है कि जनता हम उसी पर भरोसा करे जो अभी तक कर रही है और करेगी काम हमारे लिए मिल्कीपुर में। तो ये काम है। कौन काम कर रहा है? तो काम जो था जैसे हो रहा था, खुल के बताइए ना कैमरे पे यही बताना चाहेंगे कि हम सपा के जो कैंडिडेट है अवधेश प्रसाद जी, उन्होंने जो किया अब वो करते रहेंगे और काम बेहतर कर रहे हैं। बेहतर करेंगे। बस कुछ काम उन्होंने नहीं किया जो उन तक बात नहीं पहुंच पाई है जनता। अब वो बस ये था कि उन्होंने वो जनता के बीच में अभी तक आए नहीं, ठीक है ना। सांसद जी को हम ये बताना चाहेंगे कि आज तक वो जैसे कि जब चुनाव होने के बाद वो फील्ड में नहीं आते हैं, उनकी एक सबसे बड़ी कमी है, ठीक है
लेकिन अगर वो आने लगे यहाँ पे बीच बीच में कभी भी हाँ। 1-2 बार 4 बार आए तो जनता उन तक बात डायरेक्टली पहुंचाएगी और वो काम करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। अच्छा। और उनको काम करना भी चाहिए। अब चाहे वो अगर भाजपा के भी आ जाते हैं तो उनको भी अगर वो काम कर गए 1.5 साल में तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगली सरकार फिर उनकी आएगी। अच्छा। हाँ। वैसे भी अखिलेश दावे कर रहे हैं कि 27 में सपा की साइकिल सरकार आ रही, योगी की विदाई तय है। हाँ, वो चलेगी। क्यों? क्योंकि उनका काम बोलेगा। ये जो बाबा बुलडोजर है योगी जी के मठ में चलेगा, मठ में चले, वो कहीं भी चले। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे भी आदेश दे दिया कि अब जो है किसी के भी ऊपर बिना जांच पड़ताल के अब ये नहीं चलेगा बुलडोजर। तो अभी हाल ही में आपके भदरसा में चल गया, वो उसके पहले था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। उसके बाद अगर आप कहीं बताइएगा चला हो बुलडोजर। नहीं तो आपके जो नेता है अखिलेश जी, वो पीडीए करते हैं, तो ये जो नाबालिग बच्चियों से रामनगरी में दुष्कर्म हुआ, क्या वो बच्चियां पीडीए में नहीं आती? पीडीए में नहीं आते क्या? और दुष्कर्म नहीं होता है? और दुष्कर्म और किसी के शासनकाल में दुष्कर्म नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने बोला। नहीं, आप बताइए। हाँ, उन्होंने सवाल पूरा होने दीजिए। सवाल पहले पूरा होने दीजिए। अखिलेश जी ने बोला कि डीएनए जांच हो, तो मायावती जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका तुरंत ट्वीट आता है कि अखिलेश जी आपके कार्यकाल में जो घटनाएं हुई उसमें से कितने डीएनए जांच हुए? तो है ना, जो शिक्षित नहीं है उनको सिर्फ बैल दिख रहा है और काम नहीं दिख रहा है उनको। अच्छा। हाँ। अब वो काम कब दिखेगा? जो शिक्षित है उनको दिखेगा कि जमीनी स्तर पे क्या काम हो रहा है। जी, क्या पढ़ाई लिखाई करे हैं आप? पढ़ाई लिखाई हम ITI किए हैं। ITI जॉब करते हैं, जी, रोजगार कर रहे हैं? रोजगार हम कर रहे हैं इस समय। ठीक है जी, चलिए। मैं रोजगार पे बात करेंगे क्या आप? कि बैल पे ही बात करेंगे? हम आपसे बात करने ही आए हैं। अब पॉइंट पे आप आए। चलिए बात करें। रोजगार की अगर हम बात करेंगे 2016 से भाजपा सरकार केंद्र में है, ठीक है ना? कितनी वैकेंसी आई रेलवे में आप बताइए? आप पूछिए ना, हम पूछ रहे हैं, लोगों से पूछिए। जिम्मेदार मिल्कीपुर का उपचुनाव है, पूरे देश की नजरें हैं इस पे, ठीक है? तो आप वो सवाल अपना पूछिए। सवाल यही पूछेंगे कि 2016 से रेलवे में वैकेंसी देखा जाए नाम मात्र, टीचर में देखा जाए नाम मात्र, कोई वैकेंसी नहीं। ग्रुप डी की वैकेंसी आई, मामला फंस गया। टीचर की वैकेंसी मेरी खुद फंसी हुई है 2021 से। अच्छा। ITI की वैकेंसी, उसमें अभी मैं आपको कैमरे में बताना चाहता हूँ ये चीज माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि वो 2021 की वैकेंसी ITI ट्यूटर की, जो कि वो और झारखंड हुआ और भी बिहार में हुआ, हर जगह क्लियर हो गया। और वहाँ बकायदा पोस्ट देते हैं कि ट्रेनिंग ऑफिसर, और यहाँ क्या देते हैं? ITI ट्यूटर। 2021 की जो ITI की वैकेंसी ट्यूटर की, वो जो है 3 महीने से रिजल्ट फाइनल रिजल्ट रुका हुआ है। अब होएगा मैं आऊँगा यहाँ, जो आने वाले थे अभी हरंटिंगन में, यहाँ पे मैं दावा करूंगा कि वो रिजल्ट क्लियर करेगा, लेकिन नहीं हुआ। नए साल पे नहीं हुआ। अब चुनाव का मुंह हम लोग को दिखा रहे हैं, नहीं हुआ। झारखंड में क्लियर, बिहार में क्लियर और हर जगह क्लियर, यहाँ क्यों नहीं क्लियर? तो ये आप सवाल पूछिए। तो वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं क्लियर? 2022 में पेट का पेपर हुआ, 2023 में हुआ, ठीक, 2024 में भी हुआ, ठीक। उससे एक वैकेंसी अभी क्लियर नहीं हुई है। तीनों में वीडियो का सिर्फ लेखपाल की वैकेंसी क्लियर हुई है, वीडियो की और उसकी BPO की, आबकारी इंस्पेक्टर की, किसी की वैकेंसी इनकी क्लियर नहीं हुई है। पेपर नहीं हुए हैं 2023 वाले। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए कुछ अन्य लोग हैं, इनसे बात करता हूं। भाई साहब, मिल्कीपुर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। मेन जो टक्कर है सपा भाजपा में भी है। भाजपा ने भी सस्पेंस क्लियर कर दिया है, चंद भानु पासवान के रूप में एक जो है युवा प्रत्याशी को कैंडिडेट मैदान में उतार दिया है। जी। तो क्या लगता है, आप यहाँ के आम मतदाता हैं जी, क्या लगता है कि उपचुनाव में किस पार्टी को बढ़त बनती हुई दिख रही है? बढ़त बनती किसको है नहीं है वो तो जनता तय करेगी। ठीक है, केवल मेरे अकेले से तय करने से कुछ नहीं होता। आप भी तो जनता के रूप हैं। जनता के रूप में मैं भी हूँ। हाँ। लेकिन बहुमत किधर जाती है नहीं जाती है वो तो जो उन्होंने समाज में कार्य किया है नहीं किया है उसके अनुरूप। नहीं, उसका आप आकलन करिए ना। नहीं, वो आकलन तो मैंने किया। मैंने वो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है, हम शिक्षित लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक है। पेपर लीक से परेशान है। सबसे लीक, सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग केवल पेपर लीक से। आज तक हम लोग जितने भी पेपर देने जाते हैं, इसका मतलब शिक्षित लोगों को केवल घर बैठे हैं, उनका और कोई वर्क नहीं है। जब भी जाएं पेपर लीक, वापस घर चले आएं, और कोई वर्क नहीं हमारा। मतलब रोजगार के नाम पे सरकार आपको झुंझुना पकड़ा रही है। चलिए, बिल्कुल, क्योंकि राज्य में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की, और मिल्कीपुर पे सबकी निगाहें, तो यहाँ की युवाओं की बात जानी चाहिए। आपसे मैं सहमत हूँ। चलिए, अभी मलेथू बुजुर्ग हैरिंगटनगंज में खड़े हैं, कुछ अन्य लोग यहाँ पर हमें दिख गए हैं। आइए जानते हैं कि चुनावी मिजाज क्या कहता है। नाम क्या है भाई साहब? राम प्रसाद कोरी। कोरी। तो कोरी समाज किसके साथ रहने वाला है?
हम चंद्रभान के यहाँ पर हैं, ठीक है? चंद्रभान यानी भाजपा के? हाँ भाजपा के हाँ। हैं, हाँ तो फिर हाँ। लेकिन हमको यही तकलीफ है जो बात है कि जो गोरू बछरू है हमारे पास आवारा पशु से आप भी हाँ, जी, परेशान हाँ हैं? ठीक है। खेती बाड़ी चौपट हो रही है। 10 बीघा 5 बीघा खेती बाड़ी है, हाँ, हाँ। ठीक है? हाँ। हाँ, वो भी जो हम नहीं कमा खा पा रहे हैं, हाँ हाँ, तो क्या करें बताओ पहले तू हैं? मतलब आप भाजपा को पसंद करते हो लेकिन आवारा पशु से परेशान है। बहुत परेशान है, ठीक है? और किसी परेशान नहीं है, ठीक है? अगर वो काम अगर जो बात सही होगा, हर एक चीज होगा तो ठीक है। मिल के पूर्वा सभा में ना ही जो चंद्रभान है वो भी नहीं जीतेंगे, ये बता दे रहे हैं। जीतेंगे। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम श्यामनारायण दुबे है। दुबे जी, सुने हैं कि मिल्कीपुर में जो है भाजपा से ब्राह्मण बहुत तगड़ा नाराज हो गए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग तो खुलेआम बीजेपी को सपोर्टर हैं, वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। जितना चलता उतना उसके लिए करते हैं। तो भाजपा ने जो अपना प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को बनाया है, जी जी, आप लोग खुश हैं? कैसा हाँ, खुश प्रत्याशी है। है? कोई भी प्रत्याशी हो, वो यदि बीजेपी के अंदर का कैडर का है तो हम लोग उसके सपोर्टर है। कोई भी हो, लेकिन अवधेश जी बोल रहे हैं कि लोकसभा में करारी हार हुई है और बेटा मिल्कीपुर में क्या मतलब है, करारी हार हो या जीत हो, हम लोग उसके सपोर्टर हैं। उसके मतलब पूरे जितना हम लोगों से हो सकेगा उसके प्रति वोट देंगे, वोट दिलवाएंगे। हाँ, मतलब हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत में? किंचित नहीं भयभीत में। हम लोग पक्के सपोर्टर है बीजेपी के। हाँ, तो क्या लगता है कि उपचुनाव जो है कौन बाजी मार रहा है? बीजेपी मारेगी। बीजेपी मारेगी? बीजेपी बीजेपी। तो मित्रों, अभी हम मौजूद हैं मेलेथू बुजुर्ग में। ब्लॉक है हैरिंगटनगंज, और हैरिंगटनगंज ब्लॉक जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि लोकसभा में और पिछले विधानसभा में हैरिंगटनगंज में भाजपा की स्थिति कोई बहुत अच्छी खास नहीं रही थी। तो दोनों ही पार्टियों की निगाहें हैरिंगटनगंज ब्लॉक पे यहाँ के मतदाताओं पर रहने वाली है। मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं इस सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नया प्रत्याशी जो भाजपा ने दिया है चंद्रभानु पासवान के रूप में, उससे जो समीकरण है वो बिल्कुल बदल गया है। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है। बहरहाल हमने सबकी राय आपको निष्पक्षता के साथ अनकट दिखाया है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और एकदम चुनावी मजमा लग चुका है। इसके आगे देश के बड़े से बड़े डिजिटल चैनल वो भी फेल हैं भाई। ये हमारे गांव की देसी चौपाल। तो एक बार मैं बोलूँगा कैमरामैन साहब से दिखा दीजिएगा। ये देखिएगा, बड़ी संख्या में युवा हैं, बुजुर्ग हैं, लोग हैं, किसान हैं, और किसान बहुल क्षेत्र माना जाता है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल करके यहाँ पर आया है, आवारा पशुओं से आम जनता त्रस्त है। 10-11 साल केंद्र में मोदी जी की सरकार है और 7-8 साल प्रदेश में योगी जी की सरकार है। बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन आवारा पशुओं पर कोई अंकुश लग नहीं पाया है। तो ऐसे में जो है आवारा पशु जो है कहीं दोबारा भाजपा की फसल ना चट कर जाएं, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो हाँ, बोलिए बाबा। अब आप बताइए हाँ, कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कि आवारा पशु हाँ, तो आवारा पशु क्या मोदी ने छोड़ा या योगी ने छोड़ा है? बात तो सही है। यही कि जनता ने छोड़ा है। अपने घर से लायक छोड़े हैं, योगी ने छोड़ा, मोदी ने छोड़ा। हाँ। आज जो कह रहे हैं हाँ, कि अशिक्षित, हम तो अशिक्षित भी, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हाँ, ठीक है। अरे लेकिन जीवन का लेकिन तो है आपको, अशिक्षित कैसे हैं लेकिन भैया? सुन लीजिए हाँ। कि जैसे आज तक नहीं, रुक जाइए, बात हो रही तो होने दीजिए। आज जनता के हित में हाँ, योगी जो है हाँ, जनता के हित में अपने नजर से अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं जी हाँ, योगी जी। जी। और मोदी जो है हाँ, पेंशन दे रहे हैं, अच्छा, ठीक है। किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हाँ, फ्री में राशन दे रहे हैं। अच्छा, और जनता को क्या क्या चाहिए, अगर अपना मोदी योगी अपना सब कुछ दे तो लोग कह रहे हैं, सुन लीजिए चाचा, लेकिन यहाँ के युवा कह रहे हैं भैया अपन 5 किलो गेहूं चाउर धैले और रोजगार दे दियो। कितने लोगों को आवास मिला है, कितने लोगों को पेंशन मिल रही है, कितने लोगों को शौचालय मिला है। अच्छा, कोई ऐसा घर नहीं बाकी होगा जिसको शौचालय ना मिला हो, कोई ऐसा नहीं बाकी होगा जिसके घर में ना मिलता हो। चलिए, तो ये गहमा गहमी के बीच में मित्रों आप देख सकते हैं मिल्कीपुर विधानसभा से चंद्र की